बावजूद भी आप बता रहे हो, इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका आना ही ये संकेत है कि आप सब ने तय कर लिया किस प्रकार हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार राम जी को कामयाब करना है। इनको कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने बहुत सोच समझ करके आपके बीच भेजा है। इस उम्मीद के साथ है कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग, समर्थन और प्यार, मोहब्बत और विश्वास मिलेगा इनको। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि ये चुनाव विशेष परिस्थिति में हो रहे हैं। पिछली बार हमने बहुत अच्छे काम किए थे, ऐसी स्कीम लेके आए, पूरे देश भर में चर्चा थी हमारी स्कीमों की। पहली बार राजस्थान चर्चा में आ गया पूरे देश के अंदर। उसके बावजूद भी सरकार नहीं बना पाए हम लोग, क्योंकि झूठ बोल बोल करके मोदी जी और उनके जो साथी आए थे, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कोई कमी नहीं रखी झूठ बोलने के अंदर। 5 लाख दे दिए हिंदू को, कन्हैयालाल के परिवार को 50 लाख दे दिए मुसलमान को। जो कन्हैयालाल का मर्डर हुआ था उदयपुर के अंदर, वो घटना ऐसी थी कि वायरल हो गई पूरे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर भी। इतना झूठ बोल सकते हैं लोग। जिसके परिवार में गया सब काम छोड़ के, इन नेता सब चले गए हैदराबाद के अंदर, मीटिंग थी इनकी। मर्डर होने के बाद में गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ सब भागे हैदराबाद के अंदर। ये नहीं देखा कल मान लो अशांति हो सकती है, दंगे भड़क सकते हैं। मैं चीफ सेक्रेटरी को, डीजी पुलिस को लेके गया, 2 घंटे मुलजिम पकड़ लिए हम लोगों ने। फिर भी केस ले लिया इन्होंने, एनआई ने ले लिया केस, दिल्ली की सरकार ने। आज तक क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। उसका दुरुपयोग किया गया चुनाव के अंदर हमारे खिलाफ में। आप सोच सकते हो, ऐसी घटिया सोच रख कर की राजनीति होती है तो उसका क्या करें। खूब रेप हो रहे हैं, डकैती हो रही, अब हो रहा है। मैंने आंकड़े मंगाए PSU से तो मालूम पड़ा कि इतने रेप, इतनी घटनाएं, आपके डकैती हो रही है राजस्थान के अंदर। हमारी स्कीमों को लोग याद करने लगे गाँव के अंदर अभी से ही। नई सरकार टेकअप नहीं कर पा रही है, लोगों को एहसास होने लग गया। और मोदी जी, इनकी टीम झूठ बोल के गई थी, जवाब मांगती जनता, उस झूठ क्यों बोले थे, जवाब दो आप। तो कहने का मतलब यह है कि इन हालातों में देश में चुनाव हो रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस की गारंटी आई है 25, हम देखा होगा, आपको कार्ड मिलेगा। राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें जो लोगों ने सुझाव दिए उनको आधार बना करके ये गारंटी कार्ड आपके सामने रखे गए हैं, जो महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए, दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सभी वर्गों के लिए बहुत शानदार 5 न्याय की योजनाएं और 25 गारंटी दी गई है, जिसमें 1 लाख रुपए मिलेंगे महिलाओं को प्रतिवर्ष, वो भी गारंटी है। नौजवानों को अप्रेंटिस ट्रेनिंग करवाएंगे, 1 लाख रुपए देंगे, वो गारंटी भी है। उसके अंदर किसानों के लिए अलग गारंटी बनाई हुई है, MSP की कानून बना के पास करेंगे। ये मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, मैं मुख्यमंत्री था राजस्थान में, आपके आशीर्वाद से। ये बोला करते थे कि नहीं, देश के अंदर MSP का कानून पास होना चाहिए। आज उनको कौन रोक रहे, 10 साल हो गए, क्यों नहीं कानून बना रहे। 750 किसान मारे गए वहाँ बॉर्डर पर, जो उन्होंने 3 काले कानूनों का विरोध किया था, कितने लोग मारे गए, और MSP कानून पास नहीं कर रहे हैं। जो वादे अभी गारंटी के रूप में कह रहे हैं मोदी जी, मैं पूछना चाहूँगा, जब आप 14 में चुनाव जीते थे, उन गारंटियों का क्या हुआ कि मैं काला धन लेके आऊँगा, वो गारंटी आपकी थी, क्या हुआ उसका? 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, उस गारंटी का क्या हुआ? 1 करोड़ भी दिए क्या आपने? 15 लाख रुपये खाते में आ जाएंगे, उसको जुमला बता दिया। किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, और किसान लोग तो हड़ताल करके बैठे हुए हैं, अब MSP तक नहीं दे पा रहे उनको। तो तमाम बातें जो उसमें बोली गई थी, अच्छे दिन आएंगे, लोग कहते हैं हमें तुम्हारे पुराने दिन लौटा दीजिए, मान जाएंगे अच्छे दिन आ गए। इस प्रकार के हालात में चल रहा देश। आपको सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम कामयाब करें, क्योंकि देश में लोकतंत्र खतरे में है। ED, इनकम टैक्स, CBI के छापे डलवाते हैं, बदनाम करते हैं कांग्रेस नेताओं को, इलेक्ट्रल बॉन्ड इकट्ठे करते हैं, छापा डालो, चंदा दो और धंधा दो। स्थिति बन गई है देश के अंदर। और करप्ट बता के हमारे नेताओं को दबाव के अंदर लेते हैं। BJP के अंदर अपने पार्टी में वहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई है,
जैसे ही गए नहीं बीजेपी में और 5 साल होकर निकल गए आदमी बिल्कुल साफ। ये हालात देश में बना रखे हैं। 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं। अमेरिका जर्मनी आलोचना करा उसकी, कि आपने कैसे इनको जेल में बिठा दिया। एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जेल में बिठा दिया आपने उनको। कांग्रेस खाते बंद कर दिए, 11-12 खाते बंद कर दिए। संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहा है कि जिस पार्टी नेशनल पार्टी है उसके खाते बंद हो गए हैं। एक छोटा व्यापारी होता है, खाता बंद हो जाए वो व्यापार कैसे करेगा। तो पार्टी जो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है वो चुनाव कैसे लड़वाएगी अपने उम्मीदवारों को, कैसे प्रचार प्रसार करेगी, कैसे मैदान में जाएगी चुनाव के मैदान में। संयुक्त राष्ट्र संघ आलोचना कर रहा है, उसके माने पूरे दुनिया के अंदर आलोचना हमारी हो रही है। ऐसे हालातों में कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा आप सोच सकते हो। लोग चिंतित हो गए हैं कि आप अगर यही रवैया रहा आपका और जिस प्रकार की आप भाषा बोल रहे हो बहुत खतरनाक है, वो चिंताजनक है। और अभी राजस्थान में धावा बोले हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बाबा आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, इतना डर सता रहा है राजस्थान से। अभी 12 चुनाव हुए राजस्थान में परसों 19 तारीख को। कोई आश्चर्य की बात नहीं, 8-9 सीटें कांग्रेस जीत जाए उसके अंदर। तो ये हालात है। अभी आपके यहाँ 13 चुनाव बाकी हैं। आपने जो मेहनत करी है उसके कारण से पूरा माहौल राजस्थान में मालूम है पूरे प्रदेशवासियों को कि बाड़मेर की सीट तो पक्की हो गई कांग्रेस की, माहौल मान रहे हैं। तो ऐसे माहौल में चुनाव हो रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से आपको भाग लेना है। क्योंकि बाड़मेर का इलाका ढाणे में लोग रहते हैं, गांव में लोग रहते हैं, दूर जाना पड़ता है, सबको लाके वोट डलवाने पड़ेंगे आपको, तब जाकर के अपन कामयाब हो पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो गारंटी दी गई है उसको आप पढ़ें और जो समझाएं क्या क्या गारंटी दी गई है, किस प्रकार से आपको वादा किया गया हम इसको पूरी करवाएंगे। हमने 25 लाख का बीमा दिया था आपको इलाज के लिए। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है 25 लाख का बीमा जो हमने दिया। 1 करोड़ लोगों मैंने पेंशन दी थी, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निसज्जनों को 1000 रुपये पेंशन कर दिया, कानून बना दिया, आगे अपना 15% बढ़ता जाएगा। आप सोचिएगा, जो स्कीम हमने दी किसानों का 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, उपभोक्ताओं का 100 यूनिट बिजली फ्री करी, 1 करोड़ उपभोक्ताओं का बिल जीरो आने लगे राजस्थान के अंदर। और इन्होंने काम क्या किया है, अन्नपूर्णा किट हमने दिया। महंगे का दौर था तो हमने कहा आप इसमें दालें भी है, शक्कर भी है, सामग्री भी है, तेल भी है। स्कीम को बंद कर लिया आते इन्होंने। अरे भाई एक फ़ोटो लगी हुई थी मेरी उसके ऊपर ठेले पर, आप फोटो बदल देते उसको, नए मुख्यमंत्री फोटो लग जाती। स्कीम बंद करें क्या, तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ लोगों को, स्कीम बंद क्यों करी। 5000 युवा मित्र काम कर रहे थे, राजीव गांधी युवा मित्र घर घर जाके बताते थे कैसे आपको लाभ लेना है स्कीमों के, लाभार्थियों को, सबको निकाल दिया। राजीव गांधी के नाम से आपका ऐतराज था, आप नाम बदल देते, वाजपेयी का नाम ले लेते, नरेंद्र मोदी युवा मित्र कर देते, बेचारों नौकरी क्यों निकाला आपने। ये जो तमाशे हो रहे हैं राजस्थान में, लोगों में आक्रोश है। लोग समझ गए हैं कि ये राज करना जानते नहीं हैं और माहौल हमारे पक्ष में था, तब भी ये जीत गए हैं। अभी से लोगों को एहसास होने लग गया हमारी स्कीमों का। नई सरकार टेकअप कर नहीं पा रही, रिमोट से चल रही है, झूठे वादे किए गए थे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो गारंटी दी गई कांग्रेस की उसको आप देखें। इनका मैनिफेस्टो आया है, वो झूठ का ढकोसला बना रखा है और उसके अंदर एक वादा किया गया है 70 साल का आदमी होगा, आदमी औरत, तो हम 5 लाख का बीमा देंगे। अरे कमाल कर दिया, 25 लाख का बीमा पहले चल रहा हमारे राजस्थान के अंदर और आप 70 साल होने के बाद 5 लाख बीमा देंगे। तो आप सोच सकते हैं इस प्रकार से ये जो राज कर रहे हैं उसको आप समझ जाइएगा। मेरी आपसे अपील है कि आप पूरी ताकत लगा कर चुनाव ही होते हैं और उम्मीदवार राम जी बेनीवाल बहुत ही मजबूत उम्मीदवार है, आपके प्रतिबद्ध हैं, आपके प्रति, आपके बीच में आते जाते रहेंगे, बीच में रहेंगे। नंबर 1, नंबर 2 ये आपके सुख दुख में साथी बनेंगे और नंबर 3 यहाँ के विकास में भागीदार बनेंगे। और बाड़मेर जैसलमेर सीट जो है
ऊंची आवाज़ को दिल्ली की पंचायत में जोरदार तरह उठाएंगे आपकी समस्याओं को, आपके विकास को, ये मैं कह सकता हूँ। ऐसा मजबूत आदमी जीत के जाएगा तो ठीक रहेगा। बाकी आप देख चुके हो पहले वाले MP साहब को, तो केंद्रीय मंत्री बन गए और 24 MP जीते थे इनके बीजेपी के, एक जीते थे RLP के। इनको पूछो 24 MPओं को, आपने राजस्थान हित में क्या काम किया? एक काम तो बताए। इंटरेस्टेड मामले थे पानी के, कोई निवेश लाते बड़ा, सारा निवेश गुजरात जा रहा है, सारा निवेश गुजरात जा रहा है। बड़े बड़े उद्योग लग गए वहाँ पर, रोजगार वहाँ मिल रहा है। राजस्थान में क्या किया आपने बताओ? एक गांव को मॉडल गांव बनाएंगे, 10 साल हो गए इस बात को, कोई बने मॉडल गाँव? स्मार्ट सिटी बनी कहीं पर? ERCP की योजना थी 13 जिले की, गायब कर दिया राष्ट्रपति। राष्ट्रीय योग परियोजना का वादा करके भूल गए प्रधानमंत्री जी। अब झूठा मोटा बना दिया उसका एग्रीमेंट, कोई हमारे हित में नहीं है। वो यमुना के पानी का एग्रीमेंट झूठा बना दिया। नर्मदा पानी का जो आ रहा है जल जीवन मिशन, वो मिशन की योजना का दावा लूट ले बिना मतलब के लोग। केंद्र वाले को पूछो, 45% पैसा राजस्थान सरकार का है, 45% पैसा भारत सरकार का है। उसके अंदर 10% पैसा जो है इकट्ठा करना है गाँव वालों स्कीम के अंदर। मैंने घोषणा कर दी है कि गाँव वालों में नहीं, 10% पैसा भी हम देंगे, स्टेट गवर्नमेंट देगी, एक नया पैसा नहीं लेंगे गाँव वालों से, और वो खरबूर रुपये वो होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, एक मजबूत उम्मीदवार आपको मिला है, माहौल आपके पक्ष के अंदर है। बस खाली जो 26 तारीख तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, इनको कामयाब करना पड़ेगा। ये मेरी मार्मिक अपील में करना आया हूँ, क्योंकि हेलीकॉप्टर को उड़ना है जल्दी। माफ़ी चाहता हूँ, पहले मुझे बोलना पड़ा है। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। 2 मिनट रतन देवासी जी बोलें कि उनको मेरे साथ जाना वापस। रतन देवासी जी आइए, अपील कर दीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और उनके समक्ष आप सबसे निवेदन करता हूं, विशेषकर हमारे सारे साथी यहाँ हैं देवासी समाज वाले, 2003 का इतिहास देख लेना कि किसने आपको काबिल समझा इस राजस्थान की विधानसभा में जाने के लिए, और किसने आपके और आपके समाज को राजस्थान की राजनीति में लाके स्थापित किया है, और वो है तो सिर्फ कांग्रेस।